कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज बहुत सुंदर दिन है, आज है तिथि भी बहुत सुंदर तिथि है आज है। हमारे गुरु परंपरा के अंदर महान आचार्यों का आज तिरुभाव तिथि है। जिसका तिरुभाव तिथि है उनके बारे में मैं बोलता हूँ। उनके नाम हैं लोकनाथ दास गोस्वामी महाराज। लोकनाथ दास गोस्वामी महाराज ने बारे में क्या बताऊं। ब्रज की निधि थे, ब्रज के उपासक थे। लोकनाथ दास गोस्वामी महाराज का एक शिष्य ही जिसका नाम है नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज। लोकनाथ दास गोस्वामी महाराज कभी किसको दीक्षा नहीं देते थे, हरिनाम शिष्य नहीं बनाया करते थे। कोई भी जाते थे लोकनाथ दास गोस्वामी महाराज जी के पास में, जो कि महाराज जी कृपया मुझे ब्रह्म संबंध या मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए, मैं हरिनाम करके भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ, मेरा मानव जीवन को कल्याण करना चाहता हूँ। तो तुरंत इनकार कर देते करके, नहीं मेरा इतना योग्यता नहीं है, मैं किसको हरिनाम दे पाऊँ। मैं तो अभी तक गुरु बना नहीं है, मैं कैसे है मैं शिष्य, मैं तो अभी शिष्य बना नहीं है, मैं गुरु कैसे बन सकता हूँ। मुझे हरिनाम में मंत्र दीक्षा दे नहीं सकता हूँ। आप मंत्र लेना है तो दूसरे से आप कैसे लिए। कोई भी जाते थे इस प्रकार कहते थे। लोकनाथ दास गोस्वामी महाराज इतनी बड़ी विद्वान, इतनी बड़ी धामनिष्ठ भजनानंदी ब्रज उपासक थे। पहले ब्रज में आने वाले पहले ठाकुर जी, पहले गोस्वामी है लोकनाथ दास गोस्वामी। बहुत सारे ब्रज को उद्धार किए हैं। जो लुप्त तीर्थ था उनको उद्धार किए हैं लोकनाथ दास गोस्वामी महाराज जी। लेकिन लोकनाथ दास गोस्वामी महाराज जी के बारे में जो पता चला तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने समझ गए और संकल्प कर लिया, मैंने हरिनाम लूँगा, मंत्र दीक्षा लूँगा तो उनसे ही लूँगा, लोकनाथ दास गोस्वामी महाराज से। लेकिन उनका नियम है, किसको हरिनाम देते नहीं थे, मंत्र दीक्षा नहीं देते थे, शिष्य नहीं बनाया करते थे। बहुत बार प्रयास किए हैं, जय गुरुदेव मुझे मंत्र चाहिए, मुझे दीक्षा चाहिए, तो कहे नहीं मैं तो, मेरा नियम है, मैं किसको शिष्य नहीं बनाता हूँ। बहुत हटके हैं। लेकिन जब निराश हो गए नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज, दुखी हो गए, अब क्या करूं, क्या सेवा करने से, कौन सा सेवा करने से गुरुदेव प्रसन्न होकर मुझे मंत्र दिखा देंगे। ऐसा विचार करते करते मन में एक सुझाव आया। लोग नरोत्तम दास ठाकुर जी ने विचार किया, अच्छा यही सबसे बड़ा महिमा है, क्या कि ना सबसे निकृष्ट घृणित छोटा छोटा सेवा किए हैं, जिसको संसार की दृष्टि से निकृष्ट कहा जाता है, घृणित कहा जाता है, वो आध्यात्म जगत में भक्ति मार्ग वो सबसे बड़ा महिमास्पद सेवा होती है। कौन सा? ना लोकनाथ दास गोस्वामी महाराज जी ने बहिर्क्रिया, शौच क्रिया जहाँ करने के लिए जाते थे जंगल में, तो नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज जी ने लोकनाथ गोस्वामी महाराज जी के जाने से पहले उसी जगह को अपना झाड़ू से पूरा परिष्कार करते थे। वो मैला को
दूर जाकर फेंक देते थे। उस जगह को पूरा परिष्कार झाड़ू लगा के परिष्कार परिच्छन्न करके और पानी का लोटा रख के आ जाते थे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, लोकनाथ दास गोसाई महाराज के मन में विचार किए, अरे मैं तो इतने दूर आता हूँ रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे बाहरी क्रिया करने के लिए, सोच क्रिया करने के लिए, लेकिन आजकल तो मैं देख रहा हूँ जिस जगह पर मैंने सोच करके जाता हूँ, लेकिन उसी जगह तो बिल्कुल परिष्कार मिलता है, क्लीन स्वच्छता दिखता है। ऐसा निकृष्ट काम को कौन करता है आकर मेरी जगह को? ये सबसे छोटा काम कौन कर रहा है, कौन है? मैंने विचार किए, कल उसको पकड़ेंगे। बिस्टव कौन साफ करता है? तो जैसे ही लोकनाथ दादा गोसाई महाराज जी ने थोड़ा पहले चले गए, देखा तो लंठन लेकर के, एक दीपक लेकर के, और एक हाथ में बाल्टी, दूसरी हाथ में झाड़ू के द्वारा वही जो अपवित्र जगह को साफ करते थे, पवित्र बनाया करते थे, झाड़ू लगाया करते थे, जो मलमूत्र होता है उसको बाहर फेंकते थे। इस प्रकार क्रिया देख के रखिए, तुरंत अंधारा में लोकनाथ दास गोसाई महाराज ने हाथ पकड़ लिया। तेरे तुम कौन है? इतनी छोटा सेवा करने वाला तुम कौन है? तुम चोरी करते हो सेवा, बताओ किसने आदेश दिया? तुम क्यों आए यहाँ पे? बताओ तुम कौन हो? तो नरोत्तम ठाकुर महाराज जी ने गुरुदेव से कहा, मैं नराधम हूं, नराधम। कह करके जैसे ही चरण में पड़ गए, गिर पड़े, साष्टांग लेट गए, तुरंत लोकनाथ दादा गोस्वामी का हृदय तो पिघल गया, पानी पानी हो गया, हृदय प्रसन्न हो गए और दोनों हाथ में उठाया करके, तुम नराधम नहीं हो। इस प्रकार सेवा करने वाले व्यक्ति नराधम नहीं होते हैं, तुम नरोत्तम हो, नर में तुम उत्तम हो, इसलिए आज से तुम्हारा नाम रखा जाएगा नरोत्तम, नराधम नहीं है। संसार की दृष्टि से तो नराधम सेवा किए हैं, मलमूत्र साफ करना वही काम होता है, लेकिन वैष्णव का क्रिया मुद्रा विज्ञान ना बुझाए। वैष्णव का जो क्रिया मुद्रा होता है ना, विज्ञानों को भी, पंडितों भी, देवताओं भी इस चक्कर में पड़ जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। वैष्णव का क्रिया मुद्रा क्या है? लोग क्या सोचेंगे, क्या है ये? सोच क्रिया करते हैं, ये साफ करते हैं, मलमूत्र साफ करते, लेट्रिन साफ करते नहीं। यही है, ये भक्ति का अंग है। तो तुरंत उनको बुलाया, बुला करके उनका हृदय प्रसन्न हो गया लोकनाथ दास गोसाई महाराज को, और तुरंत नरोत्तम को बुलाया, हे नरोत्तम आओ, गंगा में स्नान करके आओ, तुम्हें आज मंत्र दीक्षा मैंने प्रदान करूंगा। ऐसे ही लोकनाथ दादा गोसाई महाराज जी कितनी बड़ी प्रेम भक्ति को प्राप्त करने वाला है। आज लोकनाथ दास गोसाई महाराज जी का विरह तिथि है, त्रिभाव तिथि है, इसलिए कुछ आप लोगों को सुनाया। आप लोग भी घर में, क्योंकि उसको तिथि को पालन करना चाहिए, क्योंकि वैष्णव गुणगान करिले जीवर त्राण, अनायासे पावे गिरिधारी। जो वैष्णव गुणगान करने से जीव का त्राण होता है, जीव कल्याण होता है। इसीलिए हम आज जत किंचित ठाकुर जी गुरु वैष्णव गुणगान किए हैं,
आप लोग अवश्य श्रवण कीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।